हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रभात राज और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा नेशनल अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो धुआंधार चल ही रही होगी मेरे अकॉर्डिंग तो जैसा कि यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे मेडिकल फील्ड में जैसे कि बीएससी हो गया, जीएनएम या एमएससी नर्सिंग और एएनएम जितने भी नर्सिंग कोर्सेज हैं या फार्मेसी हो, पैरामेडिकल कोई भी आप कोर्सेज उठा लो, तो सभी में हमारा एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट है जो हमारा, उसमें आता है सेल। सेल मतलब ओवरऑल चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या नॉन मेडिकल फील्ड हो, हर फील्ड में सेल का रोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सेल से ही हमारा मिल क्या है, एक मतलब सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। तो आज हम मतलब टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन में जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल। तो सेल में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन की सेल होता क्या है। तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या लाइफ। जो सेल होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल वाइज एंड फंक्शनल वाइज। कैसा? हमारे बॉडी की। एंड जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया एंड ह्यूमन, ये किस कैसे बने हैं? ये आर मेड अप ऑफ सेल। ये सेल से मिलकर बने हैं, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हों, हमारे एनिमल्स हों, मतलब यानी हमारे जो भी जीव जंतु हैं, और हमारे ह्यूमंस जैसे हम लोग। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, सेल आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है? इन्हें बोलते हैं, सेल को दूसरा नाम बोला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब एक न्यू अगर मान चलो, जैसे ब्लॉक मतलब छोटे छोटे क्या है, फिर एक सेल, दो सेल, चार सेल, मतलब चार सेल, आठ सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं, मिलियंस ऑफ सेल मिलके क्या एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, जब हम कोई एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, कोई बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग बनाएंगे, सपोज दैट एक रूम बना रहे हैं, तो रूम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट का एक लेते हैं, एक सिंगल ईंट। सिंगल ईंट लेंगे तो फिर से एक ईंट, दो ईंट, चार ईंट, छह ईंट, 10 ईंट, तो बहुत सारी ईंट को इकट्ठी करेंगे तो क्या एक दीवार बन जाती है। तो दीवार बन जाती है, तो वैसे क्या है, यहाँ पे जब एक सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टिश्यू मतलब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे सिमिलर टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक ऑर्गन बन जाएगा। उसी तरह से जब सिमिलर सेल मिलती है तो टिश्यू बनते हैं। ठीक है। इधर मतलब दूसरा जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे मकान वाला, कि जब एक दीवार बन जाएगी, जब चारों तरफ सिमिलर दीवार होंगी, तो फिर उसके ऊपर जब हम लेंटर मकान ऊपर छत डालते हैं तो क्या एक रूम बन जाता है। ऐसे हमारी बॉडी बनती है सेल से। देन अगला पॉइंट है, ईच सेल कैन परफॉर्म इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन सच एज ग्रोथ, रिपेयर, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हमारी हर सेल का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि फंक्शन ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, रिपेयर्स में, टिश्यू एंड सेल की मतलब कोई टिश्यू सेल डेड हो जाता है उसके रिपेयर में, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन में। टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स के सेल होते हैं? तो मेनली टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? सिंपल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस। ऐसी सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गया। अगला है यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेल विद अ न्यूक्लियस। ये ऐसे सेल होता है जिसमें से ह्यूमन सेल, इसमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगला देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल, कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अ टिपिकल ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री मैन पार्ट। जो है वो थ्री मैन पार्ट है, उसके अलावा और भी है सपोर्टिव ऑर्गेनेल्स। जैसे फर्स्ट है सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होगी इसकी। ठीक है, बहुत पतली होगी और कैसी फ्लेक्सिबल यानी मूवेबल होगी, मूवमेंट कर सकती है, वो अपना साइज कैसे भी मतलब चेंज कर सकती है। कंपोस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे बनती है? तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर यानी बाइलेयर, दो लेयर होंगी, उसके साथ में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट का भी रोल होगा कौन प्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। फंक्शन क्या होगा इसका? प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव्स इट शेप। तो ये क्या करता है? हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है देन, और एक शेप प्रोवाइड कराता है। अगला फंक्शन क्या है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। जो हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने भी हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे मूवमेंट करने में, मूवमेंट सब्सटेंस कि किससे बाहर जाना, किससे अंदर आना है। अगला है नेक्स्ट, सेकंड है साइटोप्लाज्म। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। फिलिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल, जो हमारे सेल के अंदर को क्या करता है? फिल कर देता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक फ्लूइड। सेकंड है कंटेंस ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर और क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इनका एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, यानी स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस।
इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सेकंड फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट्स एंड सस्पेंड ऑर्गेनेल्स। तो ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड देखेंगे अभी इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमने सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, हमने साइटोसोल के फंक्शन तक पढ़ लिए थे। अब हम साइटोसोल के अंदर कुछ अदर ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसे मैन ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कौन कौन से? मैन है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी एपरेटिस, लाइसोसोम होता है, सेंट्रियोल्स होता है और साइटोस्केलेटन होता है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है हमारे सेल में? ये क्या करता है? कंट्रोल सेंटर कंटेनिंग डीएनए को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस का हमारे सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है, सेल का कोई पहले कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इस तरह की हो सकती है, तो इस न्यूक्लियस कहाँ होगा? मिड में प्रेजेंट होगा, इसके मिड में। तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर कंटेनिंग डीएनए। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली बात तो हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारी सेल को क्या एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। प्रोड्यूस एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। राइबोसोम है, इसका फंक्शन बताइए, ये मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है हमारे सेल में। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मटेरियल। ये क्या है? ट्रांसपोर्टर वर्क करता है। इसका काम होता है चीजों को पहुंचाना। अब वो किसको पहुंचाता है? जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और प्रोटीन, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की सप्लाई करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, ये क्या करता है? ये लिपिड की सप्लाई करता है, पहुंचाने का काम करता है। अगला है गोल्जी एपरेटिस। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन है पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्सटेंस। तो ये मान लो वही चीज है, ये पैक करेगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब बांटेगा जाके। और एंडोप्लाज्म का काम क्या है? ये लेके जाने का, मानो पैक इसने करा और लेके कौन गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये डाइजेस्ट बेस्ड मटेरियल। जितनी भी डेड सेल होती है उनको क्या करता है? ये खा के मतलब अपने अंदर रखता है। एक टाइप का क्या होता है? मॉर्चरी होता है। जैसे हमारे ब्लड में स्प्लीन होता है, वैसे हमारे सेल में के लिए क्या होता है? लाइसोसोम होता है। जितनी भी डेड सेल होंगी उसी के अंदर होगी। और मतलब सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे डेड वाले, वो सारे इसके अंदर ही होंगे। अगला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल का फंक्शन है हेल्प इन सेल डिवीजन। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगला है साइटोस्केलेटन। इसका फंक्शन क्या होता है? साइटोस्केलेटन क्या करता है? प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। ये हमारे सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अगला है थर्ड पॉइंट बताओ, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज स्पेरिकल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन क्रोमैटिन डीएनए एंड न्यूक्लियस। ये ऐसा से एक लार्ज स्पेरिकल इसका शेप होता है, इसके सराउंडेड होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्या सराउंडेड होता है। कंटेन इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, जिसमें होता है डीएनए एंड न्यूक्लियोलस। अगला है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन है डायरेक्ट ऑल सेल एक्टिविटीज एंड कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, ये जितनी भी एक्टिविटी है उसको क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है, एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया या एंड प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब फंक्शन ऑफ दिस सेल, ओवरऑल सेल का पूरा फंक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म, सेकंड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट, फोर्थ होता है कम्युनिकेशन। मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट जैसे क्या है? ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन दैट प्रोवाइड एनर्जी। जब ये क्या करता है? हमारे सेल में बॉडी में केमिकल रिएक्शन करवाता है, उसके बाद क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या हुआ? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुई? थ्रू माइटोसिस और मियोसिस। हमारी बॉडी में माइटोसिस और मियोसिस और उसी के आधार पे ही हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होती है। अगला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इस सेल का फंक्शन होता है कि कौन सी चीज सेल से बाहर जानी, कौन सी चीज जो कौन सा सब्सटेंस ऐसा है वो सेल के अंदर आना है। कम्युनिकेशन जैसे क्या होता है? रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल थ्रू रिसेप्टर। ये एज अ रिसेप्टर वर्क करता है। जो भी सिग्नल है, मान लो हमारे अगर आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़ा हो, न्यूरॉन्स में रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं? एज अ सिग्नल वर्क करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि एक न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन है, इसके साइड में क्या है? रिसेप्टर्स लगे होते हैं ये। तो क्या करते हैं? ये अगर कुछ भी सिग्नल होता है, ये सिग्नल को क्या करते हैं? ये कैच करते हैं, उसके बाद ये यहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ से ले जाने के बाद में दूसरे न्यूरॉन को यहाँ पे पकड़ा, मतलब इस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शायद ये टॉपिक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। और नोट्स वगैरह मेरे अकॉर्डिंग अच्छे नोट्स हैं, कंटेंट बेटर है, क्वालिटी क्वालिटेटिव है। सेल में कुछ इतना खास नहीं होता है।
सेल एंड टिश्यू, लिटिल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगर कोई डाउट अगर हो इस क्लास में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और हमें अपना डाउट बताइए, जो भी डाउट आपका होता है। थैंक यू। अगर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।